क्या लोगों की कही हुई हर छोटी बड़ी बात आपको बॉदर करती है? क्या लोगों के कमेंट्स, दूसरों के जजमेंट्स आपको हर्ट करते हैं? डू यू इवन क्राई अबाउट दैट? अगर इन सब का आंसर आपके लिए यस है तो ये वीडियो है खास आपके लिए। Hello everyone, this is Preeti welcoming you all to the 5th episode of Chai Pe Gossip. बचपन से इमोशनल होने के कारण सबसे ज्यादा सजेशंस अगर मुझे किसी बात की मिली है तो वो ये कि प्रीति यू शुड बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग। वल्नरेबल होना, इमोशनल होना अपने आप में हमेशा से ही एक वीकनेस का कारण माना गया है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है बट पूरी तरह नहीं। दो आई एम नॉट परफेक्ट एट इट बट फिर भी मैंने काफी कुछ सीखा है अपने एक्सपीरियंस से, अपने इमोशंस को एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करके। सो एज आई ऑलवेज से, rather than focusing on the problem, let's discuss the solution. आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि लोगों की बोली हुई बातें, उनकी जजमेंट्स या उनके कमेंट्स हमें इतने ज्यादा बॉदर क्यों करते हैं। और इस बात को समझने के लिए जो आपको सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है वो है अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में। सेल्फ एस्टीम यानी आपकी खुद की इमेज आपकी नजरों में। मतलब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके खुद के बारे में कितने पॉजिटिव थॉट्स हैं या कितने नेगेटिव थॉट्स हैं, उस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। तो मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले ये एसेस करें, सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी खुद की थॉट्स या आपकी खुद की जजमेंट अपने बारे में क्या है। अगर इसका आंसर नेगेटिव है, अगर आप अपने आप से हमेशा कहते हैं कि आप एक लूजर हैं, अगर आपको लगता है कि आप चीजों को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते या आप परफेक्ट नहीं हैं, तो फिर आपको डेफिनेटली अपनी थॉट्स, अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करने की जरूरत है। गौतम बुद्धा के एक बहुत ही फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि व्हाट पीपल स्पीक अबाउट यू और से अबाउट यू इज मोर अबाउट देम एंड नॉट अबाउट यू। मतलब लोग आपसे ज्यादातर वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे उनकी थॉट की लेवल होती है। मतलब आपके बारे में यदि कोई कुछ नेगेटिव बातें कर रहा है, आपको जज कर रहा है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर रहा है, तो ट्रस्ट में ये उनकी पर्सनालिटी को ज्यादा दर्शाता है rather than आपकी। सो इस बारे में निश्चिंत रहें, अपने आप में भरोसा करें। जैसा कि मैंने कहा, अपनी सेल्फ स्टीम को हाई रखें। एक और ट्रिक जो मेरी बहुत मदद करता है, जब भी मुझे किसी की बात का बुरा महसूस होता है, जब भी मुझे किसी की कमेंट से हर्ट फील होता है, तो आई सिट डाउन इन अ प्लेस एंड आई टॉक टू माई सेल्फ। आई आस्क माई सेल्फ कि जो एलिगेशन, जो इल्जाम या जो बातें सामने वाले ने मेरे बारे में करी है, क्या वो सच है। देयर कैन बी ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो उन्होंने सच कहा है या तो उन्होंने गलत कहा है। अगर उनकी कही बातों में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं तो यू मस्ट डेफिनेटली वर्क ऑन इट। हालांकि हर किसी को खुश कर पाना या परफेक्ट हो पाना अपने आप में एक इम्पॉसिबल बात है, सो उसके लिए आपको ट्राई भी नहीं करना चाहिए। बट अगर ये लगाए हुए एलिगेशन, ये इल्जाम या ये बुराइयां सही नहीं है तो टेल योर ब्रेन, बिकॉज योर माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग। टेल योर ब्रेन लिटरली कि लिसन, इस इंसान ने मेरे ऊपर जो एलिगेशंस लगाए हैं या मेरे बारे में जो झूठी बातें कही हैं वो बिल्कुल भी गलत है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। या आप अपने आप को उस स्टेटमेंट से कुछ ऑपोजिट स्टेटमेंट या कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट बना करके कुछ अच्छी सी बात कह सकते हैं। अपने ब्रेन को जितनी पॉजिटिवली एक किड को आप हैंडल करते हो, एक बच्चे को हैंडल करते हो, जितनी पॉजिटिवली अपनी ब्रेन को हैंडल करोगे उतनी ही पॉजिटिव माइंडसेट में आप रह पाओगे। इसको ट्राई करना एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू हेल्प यू।
आई थिंक ये एक मात्र चीज है जिसने मेरे अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं और इट इज वर्किंग रियली वेल फॉर मी। तो ये तो हुई बातें उन सिचुएशंस में जब लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपको जज करते हैं। What to do in situations when such people come and talk rudely to you on your face, or they come to fight with you? What are we supposed to do and how are we supposed to react? People are free to talk the way they want. ये उनका डिसीजन है कि वो कितनी छोटी सी छोटी बात पर कैसे रिएक्ट करते हैं। एक बात जो मैंने सीखी है वो ये है कि यू डू नॉट नीड टू बी परफेक्ट। There does not need to be a perfect reaction. There does not need to be a perfect answer. कहने का मतलब कभी भी ऐसी सिचुएशंस में जब सामने वाला आकर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है या आपके साथ रूड हो रहा है, कुछ भी सही या गलत आंसर या रिएक्शन नहीं होता है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे रिएक्ट करना चाहते हैं। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू थिंक इंटेलिजेंटली। कहने का मतलब अगर सामने वाले ने डिसाइड किया है दैट दिस पर्सन हैज टू गेट एंग्री, क्या आप उसके बिहेवियर के हिसाब से इन्फ्लुएंस होकर रिएक्ट करना चाहते हो या आप खुद इस बात के बारे में सोच कर समझ कर रिएक्ट करना चाहते हो? ये हमेशा आपका डिसीजन होना चाहिए। ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। अ लॉट ऑफ टाइम्स यू विल रिएक्ट इन सिचुएशंस वेयर यू वर सपोज टू बी क्वाइट। कई जगहों पे आप ओवर रिएक्ट कर देंगे, कई जगहों पे आप चुप रह जाएंगे। एक परफेक्ट बिहेवियर आने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगती है, इसलिए अपने आप को, अगर आपने कुछ गलतियां कर दी या आपने कहीं ओवर या अंडर रिएक्ट कर दिया, तो प्लीज स्टॉप जजिंग योरसेल्फ फॉर दैट और पनिशिंग योरसेल्फ फॉर दैट। हर वक्त हर सिचुएशन में आप स्क्रिप्टेड तरीके से नहीं चल सकते, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। So it is absolutely all right to be vulnerable. It is all right to cry at times. It's all right to be angry at sometimes, to react at sometimes. But the best thing to do is to channelize your energy in the right direction. कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कई टीवी एक्टर एक्ट्रेसेस या मूवी एक्टर्स एक्ट्रेसेस के फेसबुक अकाउंट्स पे, उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स पे काफी वियर्ड इंसल्टिंग कमेंट्स आते हैं। उसके बावजूद भी द वे दीज पीपल हैंडल देमसेल्व्स विद काम इज रियली कमेंडेबल। आप कहेंगे कि वो एक्टर्स हैं और द पीपल कमेंटिंग एंड देम, इनका लेवल ही मैच नहीं करता। यही तो कैच पॉइंट है। एक यही कैच पॉइंट है जो आपको समझना है। जब भी कोई आपके सामने आकर के आप पे नाराज होकर के आपसे बदतमीजी करके आपको उकसाता है, टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे। हर रैंडम इंसान के कमेंट्स पे या उनके बिहेवियर पे अगर हम रिएक्ट करने लगे तो ये हमारी इमोशनल वीकनेस है। So every time some random person or maybe your known person reacts at you, instincts you to react, जिसके बाद कि आपको बुरा फील होता है, तो प्लीज पॉज, काउंट 5, आस्क योरसेल्फ कि क्या ये मैटर इतना बड़ा है कि उस चीज के लिए मैं इतनी ज्यादा नाराज हो जाऊं या रिएक्ट करूं। अगर वो मैटर बड़ा है तो आपको डेफिनेटली रिएक्ट करना चाहिए, पर अगर वो मैटर इतना बड़ा नहीं है तो आपका रिटर्न बस एक साइलेंस, एक पीसफुल साइलेंस और एक पीसफुल एग्जिट होना चाहिए। अगर वाकई ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको नहीं लगता कि आपको इसके बारे में टाइम लेकर के सोचना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, इफ योर बॉस इज एक्चुअली बॉसिंग यू अराउंड, troubling you all the time, giving you all the stress of the world, it is time that you sit back quietly and give it a serious thought. It is time that you take action, find another job.
Your reaction should not be an angry reaction in return of her bullying. To summarize it all up, अपने सेल्फ एस्टीम को हाई रखें, और अगर आपको किसी को वाकई जवाब देना है तो अपने साइलेंस और अपने इग्नोरेंस से दें। किसी के भड़काने से नाराज ना हो, बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्शन ले। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे, आप इनसे रिलेट कर पाए होंगे। अगर मेरे इस वीडियो से किसी एक भी इंसान को हेल्प होती है तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। I hope you all like this video. I will see you in the next episode of चाय पे गॉसिप। तब तक के लिए बाय बाय।